दोस्तों, गोवा सीरीज़ में गोवा बाय नाइट का एक हम वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबको जो अगर पता हो, शायद गोवा में शाम को क्रूज़िस चलते जिसको गोवा बाय नाइट या गोवा बाय क्रूज़ भी बोलते हैं। तो पैंजिम सिटी में नेशनल हाईवे पे ये जो दो पुराने ब्रिज हैं और अब इन दोनों ब्रिज के बीच में एक नया ब्रिज बन चुका है। जस्ट उसके नीचे से कुछ कंपनीज अपने क्रूज़ ऑपरेट करती हैं, जिसमें 1 घंटे के लिए आपको पैंजिम में जो मांडोवी रिवर है उसके ऊपर क्रूज़ करा गया जाता है। मांडोवी रिवर से आपको या तो मिरामार बीच की तरफ ले जाके वापस लाते हैं, या तो फिर हमने देखा कि कई क्रूज़ कंपनीज टूवर्ड द ओल्ड गोवा भी ऑपरेट करते हैं। तो 1 घंटे का टूर है। शाम को करीब 7:45 के वाला जो टूर था वो हमने बुक किया था ऑनलाइन मेक माई ट्रिप के साइट के थ्रू। इनकी अपनी भी वेबसाइट, आप वहाँ भी बुक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। और इसी लोकेशन के आसपास बहुत सारे एजेंट्स स्काउट्स भी घूमते रहते हैं और वो भी ये पासिस बेचते हैं। हमें ऑनलाइन बुक करने पे प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस मिला था, डिस्काउंट मिला था। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि हो सके तो आप भी ऑनलाइन मेक माई ट्रिप या उस जैसी किसी और वेबसाइट पे जहाँ पर ये बुकिंग अवेलेबल है वहाँ से बुक कराएं। और हमारे क्रूज़ से पहले भी एक क्रूज़ चलता है जिसकी थोड़ी टिकट यहाँ पर हायर शो की गई है, पर मेक माई ट्रिप पे जो प्राइस डिफरेंस था वो करीब काफ़ी कम था। अब यहाँ रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हो सकता है कि आप जब बुक कराए तब अलग भी हो सकते हैं। तो हमने जिस कंपनी में ये क्रूज़ करवाया था वहाँ पे 2 डिफरेंट तरह के क्रूज़ शिप थे उनके पास। पर फ़िलहाल अभी ऑफ सीज़न में एक ही क्रूज़ शिप से वो ऑपरेट कर रहे थे और दूसरा था वो स्टेशनरी पड़ा हुआ था। बुकिंग काउंटर के पास आप जाएंगे और शो करेंगे कि हमें बुकिंग कराना है या हमें टिकट्स अवेल करनी है, हमारा ऑलरेडी बुकिंग है, बुकिंग वाउचर शो करने पे तो देखने को मिलता है कि वो लोग करीब आपको क्रूज़ के सेलिंग से 15 मिनट पहले आपको आने के लिए बोलेंगे, ताकि उनके पास जो है फाइनल लिस्ट ऑफ ऑनलाइन बुकिंग कस्टमर आ जाए और उसके बाद वो आपको टिकट अश्योर करते हैं। यहाँ पर वेटिंग एरिया में चेयर्स का भी अरेंजमेंट था। ये आप देख रहे हो, फर्स्ट फ्लोर है, एंट्रेंस देख रहे हैं आप यहाँ पर ऐसे इस तरह से आते ही। और फिर एक एयर कंडीशन हॉल उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है डांस एंड म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस के लिए। जस्ट उसके पीछे एक कैफ़ेटेरिया है। कैफ़ेटेरिया से आप कुछ सामान ख़रीद सकते हैं, जिसका मेन्यू कार्ड भी मैं हम बाद में दिखा देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉप फ्लोर पे ओपन डेक है, वहाँ पर भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कचरा बहुत गिरा हुआ था। टूरिस्ट इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। देश में इतना बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है जिसको भी अब लोग भुला चुके हैं और हर जगह कचरा बिखरा पड़ा है। एक स्टेज यहाँ पर भी है, बट ये शायद ऑनलाइन जब पीक सीज़न होता तभी यहाँ पर परफॉर्मेंसेस होते हैं, ताकि ज़्यादा टूरिस्ट बैठ सके। क्योंकि नीचे का जो फ्लोर था वहाँ पर एयर कंडीशन हॉल में जगह काफ़ी कम थी। हमने देखा कि लोगों को बैठने के लिए चेयर्स कम पड़ रही थी। जो फर्स्ट टाइमर थे वो लोग वो शो मिस नहीं करना चाहते थे। बाकी लोग टॉप डेक पे आके नज़ारे एंजॉय कर रहे थे। शाम के वक्त सनसेट के बाद शहर के अराउंड जितनी नियॉन लाइट्स है उसकी ब्यूटी मेरे इस कैमरे से शायद जस्टिफाई ना हो पाए, पर आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आप नीचे के फ्लोर पे जो डांस परफॉर्मेंसेस हो रहे थे वो मिस भी कर दे तो अफसोस ना करें। ऊपर के नज़ारे भी बेहद ही खूबसूरत है, स्पेशली जो हवाएं चलती हैं। तो ये सेल करना स्टार्ट कर चुका है क्रूज शिप। और सबसे पहले हम ये जो लाइट्स अपने रंग बदलते रही है ब्रिज पे, इसको देखेंगे। उसके बाद जैसे क्रूज़ आगे बढ़ता है, दूसरे क्रूज़ जो साइड में स्टेशनरी है या जो इनकमिंग है या आउटगोइंग है, दूसरी कंपनी के क्रूज़ शिप्स हैं, हम उसको भी देख सकते हैं। शहर के ट्रैफिक की आवाजाही को देख सकते हैं और ये खूबसूरत नज़ारा नदी के बीचों बीच आप एक अच्छी शाम स्पेंड कर सकते हैं। हमने जिस क्रूज़ कंपनी से ये टिकट बुक कराई थी उस क्रूज़ कंपनी ने ऑफ सीज़न में सिर्फ 2 ही सर्विसेज रखी है,
करीब शाम को 5:30 बजे और 7:45 बजे। पर पीक सीज़न में ये शाम को सुबह शाम सुबह तो नहीं, मैं शाम को बहुत सारी ट्रिप्स ये ऑपरेट करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा कि दूसरे छोटे बड़े ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा लाइट्स वाले या ज़्यादा म्यूज़िक वाले, डिनर ऑप्शन वाले क्रूज़ शिप भी हमको देखने को मिले और टूरिस्ट में काफ़ी उत्साह था इस एक्सपीरियंस को लेके। कहने के लिए 1 घंटे की ट्रिप है, पर ये 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि आपका बोर्डिंग टाइम है। बोर्डिंग टाइम के बाद क्रूज़ सेल करने से पहले मिडल ऑफ द रिवर आने की कोशिश करता है, और लास्ट में एंकर होने से पहले भी थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। तो करीब करीब ये ट्रिप 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस जिनके साथ बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कसिनोज़ वगैरह में नहीं जा सकते तो आप यहाँ जा सकते हैं। कसिनो के कंपेयर में इसका प्राइस भी कम है। हाँ, बट कसिनो में जो खाना मिलता है उससे आप अगर देखेंगे तो वैल्यू सेम है दोनों में, वैल्यू फॉर मनी है दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों सर्विसेज। तो इस तरह का डांस परफॉर्मेंसेस आप देख सकते हैं। 3 से 4 परफॉर्मेंस इनकी तरफ से होते हैं, क्रूज शिप ऑपरेटर्स की तरफ से। बाद में बच्चों को डांस के लिए इनवाइट किया जाता है और उसके बाद बड़ों को। ये दूसरी जेटीज़ है जहाँ से कसिनोज़ के लिए फेरिस चलती है। तो इन पोर्ट से आपको बिठा के लेके कसिनो के मेन शिप तक लेके जाते हैं फेरी शिप्स के द्वारा, फेरी बोट के द्वारा। एक मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है जो लग रहा है कि कोई क्रूज शिप जैसे शेप में बिल्डिंग तैयार किया जा रहा है। बीच में हमने एक ऐसा भी रेस्टोरेंट देखा जिसको पानी के बीचों बीच एस्टेब्लिश किया गया है। आप अगर रिवर साइड डिनर वगैरह एंजॉय करना चाहे तो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं। तो ये एक कसिनो शिप है, बहुत बड़ा वेल नोन कंपनी का। इस कंपनी के शेयर्स भी लिस्टेड है।